पूज्य महाराज जी के पुनित श्री चरणों में बहुत ही भाव से वंदन करते हैं हम सब। ईश्वर की बड़ी अनुकंपा है कि गुरुदेव तद्रूपानंद जी सरस्वती जी, उनके ही कृपा पात्र अभयानंद सरस्वती जी महाराज हमारे बीच में आज से 28 तारीख तक प्रातः हमें भक्ति योग गीता अध्याय 12वां, इस पर हम उनके प्रवचन का स्वाद लेंगे। सायं भी पूज्य महाराज जी हमारे बीच में 5 से 6 दया गीता चिंतन माला के अंतर्गत हनुमान चालीसा, इस पर उनका प्रवचन होगा। तो दोनों लाभ हमें पूज्य स्वामी जी से मिलेंगे, तो जरूर से हम उपस्थित रहकर इसका लाभ ले। ईश्वर की बड़ी अनुकंपा है कि मार्च 15 तक मनन आश्रम के संत प्रातः एवं सायं गुरुदेव तद्रूपानंद जी महाराज भी पधारेंगे मार्च में, माता जी तन्यानंद जी भी पधारेंगी। तो बहुत ही आनंद का विषय है कि हम 15 मार्च तक मनन आश्रम के संतों द्वारा प्रवचन का लाभ लेंगे। आप सभी की ओर से पूज्य महाराज जी को वंदन करते हुए ओम ओम ओम। सदा श्रीविसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्परां। चैतन्य स्वरूप व्यापक परमात्मा जो सर्वत्र व्याप्त है, जड़ चेतन सब में व्याप्त है, वही परमेश्वर को हम प्रणाम करते हैं। और ये जो अपना ज्ञान यज्ञ है भक्ति योग, उसका शुभारंभ करते हैं। भक्ति योग ये भगवत गीता का 12वां अध्याय है और उपासना कांड उसका अंतिम अध्याय है, जो द्वितीय षटक है उसका। तो हम ये भक्ति योग की विचारणा करेंगे और एक साधक के लिए ये भक्ति योग में जो उपदेश है वो किस तरह से उपयोगी है, कैसे हम अध्यात्म पथ पे आगे बढ़ सकते हैं, परमात्मा की प्राप्ति में हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं, वो उसका पूरा मार्गदर्शन यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण परमात्मा ने दिया हुआ है। तो उसके लिए थोड़ी कहते हैं ना, हम प्रास्ताविक विचारणा करेंगे। प्रास्ताविक विचारणा के बाद हम अध्याय के श्लोक में आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो ये जो हमारा ज्ञान है, वेद, हमारे जो वेद है, वेद का जो ज्ञान है वो किसी की रचना नहीं है, वो अपौरुषेय है। अपौरुषेय मतलब पुरुष की रचना नहीं है। अगर पुरुष की रचना नहीं है तो पुरुष की बुद्धिगत जो दोष है वो उसमें नहीं है, निर्दोष है। और वेद अपौरुषेय है, ऐसा कहने से ये बात भी सिद्ध हो गई कि वो ईश्वर ने प्रकट किए हुए हैं। जो शांति पाठ हम करते हैं, यो ब्रह्मांडम विदधाति पूर्वम यो वै वेदांश्च प्रणिनोति तस्मै तम हदेवमात्म बुद्धि प्रकाशम मुमुक्षुर्वै शरणम अहम प्रपद्ये। यो यह ब्रह्मांडम विदधाति पूर्वम, सृष्टि रचना से पहले ही परमात्मा ने ब्रह्मा जी को यह ज्ञान दिया और वेद का ग्रहण करवाया, और वही वेद ज्ञान से ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की। तो ये सृष्टि की रचना से पूर्व से है, इसलिए इसको कहते हैं अपौरुषेय। और यही ज्ञान आज हमको भी उपलब्ध है। कैसे उपलब्ध है? जो वेद का पुस्तक है उससे। प्रिंटिंग तो बहुत बाद में हुआ, ये ज्ञान है, ये कोई ग्रंथ पुस्तक ऐसा नहीं है। और इसीलिए ये श्रुति परंपरा से हमें प्राप्त है। श्रुति परंपरा ऐसा सबको पता है, जानते हैं कि श्रुति परंपरा, श्रवण परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा से प्राप्त है। जब यह कहते हैं कि श्रुति परंपरा से प्राप्त है तो ये समझना जरूरी है कि ये कैसे हमारे आचार्य तक हमें उपलब्ध है और हमारे आचार्य से हम प्राप्त कर रहे हैं। तो जो गुरु परंपरा का श्लोक है, नारायणम पद्मभवम
वसिष्ठम शक्तिं च तत्पुत्र पराशरंच। पूरा श्लोक है, पूरे आचार्य परंपरा का वर्णन है और उसमें अस्मद आचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपरा। जो ज्ञान परमात्मा ने ब्रह्मा जी को दिया वही ज्ञान ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र वशिष्ठ जी को दिया, वशिष्ठ जी ने शक्ति ऋषि को दिया। ऐसे करते करते ये ज्ञान हमारे आचार्य पर्यंत अभी भी उपलब्ध है और वो ज्ञान भी जैसा परमात्मा ने ब्रह्मा जी को दिया वैसा का वैसा ही उपलब्ध है। उसमें कोई मिर्च मसाला डाला हुआ नहीं है, किसी का मौलिक भी नहीं है। जो श्रुति परंपरा से ज्ञान प्राप्त किया उसी का हस्तांतरण होता रहता है, तो उसी को कहते हैं संप्रदाय परंपरा, सम्यक प्रदानम। जैसा सुना, जैसा ज्ञान प्राप्त किया वैसा ही अपने शिष्य को प्रदान कर दिया और यही परंपरा चलती रही और आज तक अस्मद आचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपरा। तो जो ज्ञान है वो तो वही है जो परमात्मा ने दिया था, वही ज्ञान हमें उपलब्ध है। तो बोले ऐसा कैसे हो सकता है? ये श्रवण से ही एक ज्ञान का हस्तांतरण होता रहा है। तो जब गुरु, उनकी समझ में ये ज्ञान स्पष्ट है, जो वेद का ज्ञान है, आत्मस्वरूप का ज्ञान है, वो उनकी समझ में स्पष्ट है, वो ज्ञान में निष्ठ है, वो ज्ञान निष्ठ है। तो उनकी समझ में जो ज्ञान है उसी समझ में जब शिष्य स्थित हो जाता है, वही समझ शिष्य को प्राप्त हो जाती है, तब वह ज्ञाननिष्ठ होता है। अब ये प्रक्रिया थोड़ी समझ लेते हैं कि ये ज्ञान का हस्तांतरण कैसे होता है, तभी यह ज्ञान का महत्व समझ में आएगा और ये ज्ञान प्राप्त करने में रुचि उत्पन्न होगी। वैसे कहते हैं ना, प्ररोचनार्थम, रुचि उत्पन्न हो इसलिए यह विचार करना आवश्यक है। तो ये एक दृष्टांत से समझ लेते हैं। गुरु की समझ में जो ज्ञान है, जैसे व्यवहार में देखते हैं तो कोई शिक्षक या प्रोफेसर है, उसकी समझ में अपने विषय का ज्ञान तो स्पष्ट है, पूरे विषय का ज्ञान है, गणित विद्या का या इतिहास का या विज्ञान का, कोई भी विद्या शाखा का कोई शिक्षक है तो जो सब्जेक्ट है उसका पूरा ज्ञान उनकी समझ में है। अभी ये ज्ञान जो है उसमें से जो टॉपिक पढ़ाने का है, जो विषय, उसमें से कोई एक विषय लेके वो शिष्य को या जो भी स्टूडेंट है उसको समझाते हैं, तो क्या होता है, पूरा का पूरा ज्ञान एक साथ में आ जाता है? नहीं। जो एक विषय समझाने की शुरुआत करते हैं तो उतना समझ में से वो विचार के रूप में अभिव्यक्त होता है और विचार ही शब्द के रूप में अभिव्यक्त होता है। वह शब्द का स्टूडेंट या शिष्य श्रवण करता है, श्रवण करने से उसके ऊपर विचार होता है और वह विचार जब समझ में स्थित हो जाता है, दृढ़ हो जाता है, तो जो टीचर की समझ में ज्ञान है वही ज्ञान स्टूडेंट्स की समझ में आ गया। तब जाके कहते हैं कि ये ज्ञान का हस्तांतरण हुआ। जैसे अपने अध्यात्म में भी वही है, जो गुरु की समझ में ज्ञान है वो उसमें से जो समझाने का प्रयत्न करते हैं, जो विषय लिया, जो सब्जेक्ट लिया, उसको समझाने के लिए जब प्रवृत्त होते हैं तो उसके अनुरूप विचार होते हैं और विचार के अनुरूप शब्द अभिव्यक्त होते हैं, वही शब्द का उपदेश होता है। शिष्य या श्रोता उसका श्रवण करते हैं और श्रवण करने के बाद उनके ऊपर विचार करते हैं, तो विचार रूप में स्थित होता है। जब ये विचार दृढ़ हो जाता है, समझ पक्की हो जाती है, तब उनकी समझ में यह ज्ञान स्थित हो जाता है। ये हुआ ज्ञान का हस्तांतरण। इस प्रक्रिया से ज्ञान का हस्तांतरण होता है। इसमें बीच में पुस्तक आता ही नहीं है। गुरु ने कहा, शिष्य ने सुना और समझ में स्थित हो गए। लेकिन जब ऐसा समय आया कि जो कहा वो पूरा का पूरा यथार्थ रूप में याद रखने का सामर्थ्य नहीं रहा, तब जाके उसको लिपिबद्ध किया गया। हस्तप्रत में लिखते थे, उसकी कॉपी होती रही, उसके बाद प्रिंटिंग प्रेस आए तो बुक फॉर्म में अभी उपलब्ध है। लेकिन जो बुक है, पुस्तक है, वो कोई ग्रंथ नहीं है, वो वेद नहीं है। हाँ, वेद का ज्ञान उसमें है, लेकिन वेद शब्द का मूल अर्थ यही है, ज्ञान जो समझ में है, गुरु की समझ में है, वो श्रुति परंपरा से शिष्य की समझ में वह ज्ञान प्राप्त होता है।
ऐसे गुरु शिष्य परंपरा से अस्मद आचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपरा। तो यही वेद जो अपौरुषेय है, वही ज्ञान हमें आज भी उपलब्ध है और यही संप्रदाय कहा जाता है। जैसा था वैसा का वैसा ज्ञान अभी हमें प्राप्त है, उपलब्ध है। तो ये संप्रदाय परंपरा से जो ज्ञान उपलब्ध होता है उसी का महत्व है। अगर कोई कहे कि नहीं मैंने अपनी बुद्धि से ये ज्ञान प्राप्त कर लिया, ये मेरा मौलिक है, तो वो सत्य नहीं है। मनुष्य बुद्धि में कई दोष आने की संभावना है। मर्यादित बुद्धि से हम सृष्टि विषयक भी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते, जीव विषयक ज्ञान भी प्राप्त नहीं कर सकते और ईश्वर विषयक ज्ञान भी अपनी स्वतंत्र बुद्धि से प्राप्त नहीं कर सकते। और जीव ईश्वर का ऐक्य जो एकात्म ज्ञान है वह तो संभव ही नहीं है। उसके लिए वेद के सहारे से ही हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और वेद ज्ञान संप्रदाय परंपरा से ही प्राप्त है। इसलिए यहाँ हम ये वेद ज्ञान जो उपलब्ध है उसका जीवन में क्या महत्व है, और वही वेद ज्ञान हमें यह जो आज हमारा विषय है भक्ति योग, ये कैसे ज्ञान प्राप्त करा सकता है। वो परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करा के वो परमात्मा के ज्ञान में निष्ठा प्राप्त हो, वह प्रयत्न हमें करना है। इसलिए हम ये प्रास्ताविक विचारणा जो देख रहे हैं, और प्रास्ताविक विचारणा में ये हमने देख लिया श्रुति परंपरा से, श्रवण परंपरा से जो ज्ञान प्राप्त है वही वेद ज्ञान है, और जिसने संप्रदाय परंपरा से ज्ञान प्राप्त किया है उसी का महत्व है। इसीलिए कहते हैं असंप्रदायवित मूर्खवत उपेक्षणीय। जो संप्रदाय से ज्ञान प्राप्त नहीं किया है, गुरु शिष्य परंपरा से ज्ञान प्राप्त नहीं किया है, मेरा कोई गुरु नहीं है, मैं स्वयं ये ज्ञान प्राप्त करता हूं, ये मेरी समझ है, तो समझ लेना मूर्खवत उपेक्षणीय। कितना भी बुद्धिशाली हो, कितना भी विद्वान हो, स्वयं अपने आप ज्ञान प्राप्त कर ले ये संभव नहीं है। इसीलिए असंप्रदायवित मूर्खवत उपेक्षणीय कहा है। और जो संप्रदायवित है, गुरु शिष्य परंपरा से जो ज्ञान प्राप्त किया है उसका महत्व है। तो संप्रदायवित होने चाहिए, और संप्रदायवित है ना, उसको विवक्षा पता है। एक शब्द आपने सुना होगा, विवक्षा, वक्तुः इच्छा। जो वक्ता को कहना है, वक्ता क्या कहना चाहता है, वो वक्तुः इच्छा विवक्षा। वो विवक्षा किसको पता है? विवक्षा है, एक दृष्टांत लेके समझते हैं। मैं यहां बोलूं कि पानी लाओ, मुझे पानी चाहिए। अभी ये जो रिकॉर्डिंग हो रहा है, यूट्यूब पे लाइव हो रहा है, या बाद में कोई 5-10 साल के बाद कोई सुनेगा और बोलेगा स्वामी जी बोल रहे हैं पानी लाओ, क्या अर्थ समझ में आएगा उसको? सिर्फ इतना एक ही सेंटेंस बीच में से सुन लिया। पानी हाथ धोने के लिए चाहिए, मुंह धोने के लिए चाहिए, पीने के लिए चाहिए, सर्दी जुकाम हो गया है कुल्ला करने के लिए चाहिए, स्नान करने के लिए चाहिए, यहाँ टेबल पे यहाँ कहीं कुछ खराब है साफ करना है तो पानी चाहिए। किस लिए पानी चाहिए? अपनी स्वतंत्र बुद्धि से अगर वह अर्थ निकालना चाहे तो क्या निकालेगा? कुछ भी हो सकता है, ये सब अर्थ संभव है। लेकिन आप सामने बैठे हैं, मैं यहां सत्संग करवा रहा हूं, तो अगर मैं यहां पानी मांगू तो किस लिए चाहिए? पानी पीने के लिए। मेरी विवक्षा किसको पता है? जो सामने बैठे हैं, प्रत्यक्ष है, उनको पता है विवक्षा क्या है। तो जो अप्रत्यक्ष श्रवण कर रहे हैं और इतना ही एक ही वाक्य श्रवण कर लिया कि मुझे पानी चाहिए, तो कोई भी अर्थ निकाल सकते हैं। वैसे ही अपने वेद में, उपनिषद में जो जो उपदेश दिया गया है उसके व्याकरण की दृष्टि से अनेक अर्थ संभव है। उसमें से कौन सा अर्थ लेने का, कौन सा अर्थ सही है, ये किसको पता है? तो जब परमात्मा ने ब्रह्मा जी को ये वेद ज्ञान का ग्रहण करवाया तो ब्रह्मा जी ने तो प्रत्यक्ष ग्रहण किया, तो ब्रह्मा जी को तो पता है कि भगवान ने किस अर्थ में क्या कहा है, जो कहा है उसका क्या अर्थ है। मानो कुछ समझ में नहीं आया होगा तो क्या किया होगा? प्रत्यक्ष है ना, पूछ लिया होगा।
तो उनके मन में तो कोई संदेह नहीं है। अगर मान लो कुछ संदेह हुआ होगा तो पूछ लिया होगा और संदेह का समाधान कर लिया होगा। तो जो ब्रह्मा जी की समझ है वो कैसी है? जैसी परमात्मा की है वैसी ही है, क्योंकि प्रत्यक्ष श्रवण किया। अब ब्रह्मा जी ने जब वशिष्ठ जी को यही उपदेश दिया तो वशिष्ठ जी को क्या पता चल गया? पूरे वेद की विवक्षा क्या है, क्या कहना चाहते हैं। अगर उनको भी कुछ समझ में नहीं आया होगा तो ब्रह्मा जी को पूछ लिया होगा और अपनी समझ में स्पष्टता होगी। तो वशिष्ठ जी को भी पता है, क्या पता है? भगवान ने क्या कहा था। वशिष्ठ जी ने शक्ति ऋषि को यही उपदेश दिया, तो शक्ति ऋषि को क्या पता है? जो भगवान की विवक्षा है वह पता है। उसको व्याकरण के हिसाब से 5 अर्थ निकलते हैं, तो 5 में से कौन सा अपनी बुद्धि से निर्णय नहीं करना है, उनको विवक्षा पता है, तो सही अर्थ उनको मालूम है। बस यही परंपरा आगे चलते थे अस्मद आचार्य पर्यंतम। तो अपने आचार्य को भी पता है कि वेद में जो भी कहा है, उपनिषद में जो भी कहा है, उसकी विवक्षा क्या है, क्या अर्थ लेना है, उनको पता है। हम उनसे श्रवण कर रहे हैं तो हमको भी पता है। तो हमें वही ज्ञान अभी उपलब्ध हो रहा है जो परमात्मा ने सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी को दिया था। इसीलिए संप्रदायविद है, उसको विवक्षा पता है, और विवक्षा पता है तो सही अर्थ पता है और ज्ञान प्राप्त हो सकता है। इसलिए संप्रदायविद का ज्यादा महत्व है। और ऐसा जो संप्रदायविद है ना, गुरु परंपरा से प्राप्त किया हुआ ज्ञान है, उसकी और कोई लायकात नहीं देखी जाती। उसकी उम्र कितनी है वो भी नहीं देखा जाता, क्योंकि वो मर्यादित एक मनुष्य जीवन का अनुभव नहीं है। क्या अनुभव है उनके पास? पूरी संप्रदाय परंपरा का अनुभव है, वही निष्कर्ष उनको पता है। तो ऐसे ये संप्रदायविद है, उनको विवक्षा पता है, और ऐसे ही विवक्षा जिसको पता है वही, ऐसे ही शंकराचार्य जी ने भाष्य लिखा है। तो जो श्लोक का अर्थ हम अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकते तो क्या कर सकते हैं? शंकराचार्य जी का भाष्य है, वो भाष्य पढ़ते हैं, और भाष्य में उन्होंने सब विवक्षा स्पष्ट कर दी है। तो हमें ये संप्रदाय परंपरा से जो ज्ञान प्राप्त है उसी का अध्ययन करना है। अपना मौलिक कुछ भी नहीं है। यहाँ हम जो भी सत्संग करेंगे अपनी संप्रदाय परंपरा से जो प्राप्त है उसी के ऊपर विचार करेंगे और भक्ति का रहस्य जानेंगे। और भक्तिमय जीवन अपना हो तो भक्ति का क्या फल है, भक्ति योग का क्या लाभ है, उसकी भी विचारणा हम करेंगे और समझने का ये प्रयत्न करेंगे। तो यहाँ जैसे ये दृष्टांत लिया ना, आपने प्रत्यक्ष श्रवण किया कि मुझे पानी चाहिए तो क्या अर्थ है। आपने किसी और को बताया कि प्रवचन में जब कोई ऐसा आया सुना कि पानी लाओ, तो आप उनको बताएंगे कि इसका ये अर्थ है, इसका ये अर्थ है। तो जो जो ऐसे सुनते रहेंगे उनको सही अर्थ पता है। कोई अपनी बुद्धि से अर्थ निकालेगा तो वो सही नहीं हो सकता। तो यहाँ और इसीलिए प्रत्यक्ष श्रवण का महत्व है। आजकल के जमाने में जो क्या चल रहा है अभी, वो कोरोना के बाद ज्यादा हो गया है, यूट्यूब लाइव टेलीकास्ट, या फिर रिकॉर्डिंग बाद में सुन लेंगे, वो भी यूट्यूब में रहेगा ना, बाद में सुन लेंगे। ये बाद में सुनने वाला जो है ना, अभी डाउनलोड कर लो, बाद में देखेंगे, बाद में पढ़ेंगे, बाद में सुनेंगे, वो नहीं। उसके लिए जो कहते हैं ना, आजे रोकड़ा काले उधार, वो कल कभी नहीं आती। अभी कर लिया तो कर लिया। और उसमें भी जहां तक संभव हो प्रत्यक्ष श्रवण करना जरूरी है। हाँ, एक बार श्रवण कर लिया, उसको फिर रिकॉल करने के लिए, याद करने के लिए, उसके लिए रिकॉर्डिंग काम आता है। जो प्रत्यक्ष जिसके लिए संभव ही नहीं है वो चाहे ठीक है वो यूट्यूब पे देख ले, लेकिन जिसके पास संभव है, समय है, आ सकते हैं, कितनी भी मुश्किल सहन करके, कुछ भी तकलीफ हो, ट्रेन में आना पड़े, बस में आना पड़े, रिक्शा में आना पड़े, अगर संभव है, संभव नहीं है उनकी बात अलग है। जिससे संभव है प्रत्यक्ष श्रवण करना जरूरी है। इसीलिए यहाँ हम ये जो देख रहे हैं कि वेद का जो ज्ञान है वो ज्ञान हमें श्रुति परंपरा से, संप्रदाय परंपरा से अभी भी उपलब्ध है, और वही ज्ञान का अध्ययन करके हमें वही
परमात्मा का जो ज्ञान है उसमें निष्ठा प्राप्त करने का प्रयत्न करना है। उसका ये भक्ति और योग इसकी समझ प्राप्त करेंगे तब ये स्पष्ट हो जाएगा कि ये भक्ति योग, योग मतलब वही ज्ञान निष्ठा की प्राप्ति का उपाय है। वो ज्ञान निष्ठा में स्थित होना है। अभी हम कहाँ स्थित है? ज्ञान निष्ठा में स्थित होना मतलब क्या है? ज्ञान क्या है? मैं ब्रह्म हूं, उसमें नित्य निरंतर स्थिति होना तो ज्ञान निष्ठा है। अभी हमारी निष्ठा कहाँ है? देहादि में निष्ठा है। मैं देह हूं। कब भूलते हैं ये हम? सुषुप्ति में। जागृत अवस्था में तो भूलते ही नहीं है। तो देहादि में ही स्थित है हम। देहादि इसलिए कहता हूं, कभी देह में स्थित है, कभी इंद्रियों में स्थित है, कभी मन में स्थित है, कभी बुद्धि में स्थित है। जब कहता है कि हम यहाँ हॉल में बैठे हैं, सत्संग कर रहे हैं, तो हॉल में बैठे हैं तो क्या हुआ? कहाँ बैठे हैं हम? जैसे ये सेंटेंस है ना, थोड़ा विचार करो। हम हॉल में बैठे हैं जब बोलते हैं ना, तब वास्तव में तो हम शरीर में बैठे हैं। जिसको मैं कहता हूं वो मैं शरीर में बैठा हूं और शरीर हॉल में बैठा है, और शरीर को ही मैं मान लिया, इसीलिए कहते हैं कि मैं हॉल में बैठा हूं। सुनाई देता है पीछे तक? मेरी आवाज आती है वहां? मेरी आवाज वहां पहुंचती है, आपको सुनाई देता है, तो आप कहां बैठे हैं? हॉल में नहीं, शरीर में भी नहीं, श्रवण इंद्रिय में बैठे हैं। श्रवण इंद्रिय में बैठेंगे नहीं तब तक आप श्रवण नहीं कर सकते। हाँ, हो सकता है कि श्रवण इंद्रिय में से आप निकल के मनोराज्य में कहीं चले गए, घर का कोई विचार आ गया और उसमें चले गए, तो यहां बैठे होने के बाद भी आप श्रवण नहीं कर रहे। श्रवण तभी होता है जब श्रवण इंद्रिय में बैठे हैं। यहां मैं दिखता हूं आपको? जब आप मुझे देखते हैं तब आप कहां बैठ के देखते हैं? चक्षु इंद्रिय में बैठेंगे तभी आप मुझे देख सकते हैं। आप इतना फास्ट चेंज ओवर करते हैं ना, चक्षु इंद्रिय में बैठते हैं, कभी श्रवण इंद्रिय में जाते हैं, इतना जल्दी सीट बदलते रहते हैं कि ऐसा लगता है कि दोनों काम कर रहे हैं। जब 2 काउंटर हो, कभी कभी होता है ऐसा बैंक में 4-5 काउंटर है और जो वर्किंग स्टाफ है कम है, तो क्या करेंगे? 2 काउंटर पे 1 ऑफिसर बैठेगा, और कभी यहां कोई कस्टमर आया तो वहां काम करेगा, दूसरी विंडो पे आया तो उठ के वहां चला जाएगा। बस वैसा ही अपना काम है। हमारे पास कितने काउंटर है? 5 है, और अंतःकरण गिनो तो 6। मन जब जहां जरूरत हुई वहां पहुंच जाते हो, इतना फास्ट जाते हैं कि पता ही नहीं चलता कि ये खाली रह गया। चक्षु इंद्रिय में है तब श्रवण इंद्रिय में नहीं है, श्रवण इंद्रिय में है तब चक्षु इंद्रिय में नहीं है, और दोनों काम कर रहे हैं, मतलब इतना फास्ट चेंज ओवर हो रहा है। तो हम अभी देहादि में स्थित है, देहादि में निष्ठ है। तो देह निष्ठा जो है, देहादि में जो निष्ठा है, उसमें से हमें ब्रह्म स्वरूप में निष्ठ होना है। नित्य निरंतर यही ज्ञान में स्थित रहे कि मैं ब्रह्म हूं, वो ज्ञान निष्ठा है। उसमें निष्ठ होना है, उसकी प्राप्ति करना है, और उसकी प्राप्ति का जो उपाय है उसको योग कहते हैं। तो भक्ति की ऐसी समझ प्राप्त करनी है कि भक्ति हमारे लिए ज्ञान निष्ठा का साधन बन जाए। भक्ति का भी विशेष अर्थ है, जो परंपरा से हम जानते हैं वही हम यहां प्रकट करेंगे। तो भक्ति का अर्थ क्या है, योग का अर्थ क्या है, उसके भी विस्तार से हम विचार करेंगे। तो इससे पहले यहां जो हमने देखा कि वेद, और वेद तो इतना विशाल है, सब ज्ञान वेद में है, कर्मों के विषय का भी है। ऐसा कहा जाता है कि मनुष्य के मन में जो भी इच्छा होती है ना, उसकी पूर्ति का उपाय वेद में है। अब सोचो कितने मनुष्य है, और हर एक एक मनुष्य की भी कितनी इच्छा होती है, क्षण क्षण इच्छा बदलती रहती है। लेकिन जो भी मनुष्य इच्छा करता है ना, कर सकता है, उसका उपाय शास्त्र में है। तो इतने विशाल वेद है, अगर इतना नहीं कर सकते तो क्या करना है?
तो उसके लिए दूसरा रास्ता है। जो वेद में उपदेश है वही वेद का ज्ञान हमें कहां मिला है? भगवत गीता में। वेद में भी 3 विभाग है, कर्मकांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड। ये 3 उपदेश है। ये 3 का जो उद्देश्य है वो भी है। कर्मकांड का क्या है? तो कि मल निवृत्ति। मल निवृत्ति मतलब अपने अंतःकरण में जो राग, द्वेष, काम, क्रोध, जो भी अशुद्धि है वह मल है, और मल की निवृत्ति करने के लिए कर्मकांड का उपदेश है। कर्मकांड का उपदेश से अगर ऐसा जीवन जिएंगे तो मल निवृत्ति होगी। दूसरा है उपासना कांड, और उपासना कांड में बैठिए महाराज जी, उपासना कांड किस लिए है? तो दूसरा जो प्रतिबंध है विक्षेप। विक्षेप का सामान्य अर्थ देखें तो वही है कि हम जिसमें मन एकाग्र करना चाहते हैं उसमें मन एकाग्र नहीं होता है, दूसरे विचार में प्रवृत्त हो जाता है, तो उसको विक्षेप कहते हैं। एक सरल व्याख्या है। विद्यार्थी अध्ययन करने के लिए बैठा है, वो अध्ययन का ही विचार करे तो सही है, लेकिन अध्ययन करते करते बीच में खेलने के लिए जाना है, मित्रों से मिलने जाना है, तो क्या हो गया? वो विक्षेप। जैसे हम जो भी क्रिया करना चाहते हैं मन से, सगुण साकार ईश्वर का ध्यान करना चाहते हैं, इष्ट देव की पूजा करना चाहते हैं, जप करना चाहते हैं, निधिध्यासन करना चाहते हैं, आत्मविचार करना चाहते हैं, उसमें अगर मन की चंचलता है, दूसरे विचार का विघ्न है, तो उसको विक्षेप कहते हैं। और विक्षेप है, चंचलता है मन की, तो उसकी निवृत्ति करनी अनिवार्य है, और उसकी निवृत्ति के लिए उपासना कांड है। और तीसरा है ज्ञान कांड, जो आवरण को निवृत्त करता है, जो अज्ञान का आवरण है। वास्तव में हम ब्रह्म स्वरूप ही है, सतचित आनंद स्वरूप ही हमारा स्वरूप है, लेकिन उसके ऊपर अज्ञान का आवरण है। अज्ञान है तब तक हमें हमारा आत्मस्वरूप अनुभव में नहीं आ रहा है, और हम जो आवरण है, जो पंचकोश कहते हैं, पंचकोश क्या है? आत्मस्वरूप को ढक देते हैं। तो क्या जो ढकते हैं, मानो ये पेपर वेट है, ये पेपर वेट को ढकना है, तो जो भी चीज होगी इससे बड़ी होगी या छोटी होगी? इससे बड़ी होगी तभी ना। तो क्या आत्मा को ढकने वाले पंचकोश जो है वो आत्मा से भी बड़े हैं? आत्मा तो व्यापक है, पंचकोश कैसे ढकते हैं? तो क्या हमारी वृत्ति को ढक देते हैं, हमारी दृष्टि को ढक देते हैं। मैं आत्मस्वरूप हूं, वह ज्ञान नहीं रहता है। क्या हो जाता है? मैं शरीर हूं, मैं इंद्रियां हूं, मैं प्राणमय कोश हूं, मनोमय कोश हूं, विज्ञानमय कोश हूं, मैं यह हूं, ये मान लिया तो आत्मस्वरूप ढक गया। तो ऐसे ही यहां ये जो आवरण है, आवरण का नाश करने के लिए ज्ञान है। तो ये ज्ञान कांड का उपदेश है, वो आवरण को नष्ट करता है। मल, विक्षेप और आवरण, ये 3 की निवृत्ति के लिए कर्मकांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड है। और यही उपदेश की परंपरा भगवत गीता में भी है। पहले 6 अध्याय है कर्मकांड, दूसरे 6 अध्याय है 7 से 12 उपासना कांड, और तीसरे जो 6 अध्याय है 13 से 18 तक वह है ज्ञान कांड। तो मल, विक्षेप और आवरण की निवृत्ति होने से क्या होगा? जो स्वरूप प्राप्त ही है उसी का बोध होगा। कोई नई चीज प्राप्त नहीं होने वाली, जो प्राप्त ही है वही हमें उपलब्ध हो जाएगा। जैसे कहते हैं, एक आश्रम था, आश्रम में एक स्वामी जी थे। अपने आश्रम में पानी की व्यवस्था कम थी, पानी कम था, मानो नहीं था, कहीं बाहर से ही व्यवस्था करनी पड़ती थी। पानी के लिए बहुत प्रयत्न किया, पास में कोई नदी तालाब भी नहीं था। अब बहुत चिंतित थे। फिर वो किसी को बुलाया पानी की तपास करने के लिए, तो वो आता है ना, वो सलिया लेके देखते हैं कहाँ पानी है। फिर बोरवेल वाला आएगा, मशीन से खुदाई करेगा और पानी निकलेगा। तो उसको बुलाया, तो पता चला कि जहां टंकी बनाई है ना, वहीं पर पानी है, बहुत पानी है, ऐसा पता चल गया।
फिर बोरवेल वाले को बुलाया। अब वो पानी जो आश्रम की जमीन में ही है लेकिन उपलब्ध नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा? तो कि पहले जब ड्रिलिंग करेगा तो ऊपर की मिट्टी निकलेगी, फिर नीचे पत्थर होगा, उसको भी निकालना पड़ेगा ड्रिलिंग करेगा तो। उसके बाद नीचे सॉलिड रॉक आता है, खड़क आता है, उसको भी ड्रिलिंग करेगा, फिर जाके अंदर से क्या निकलेगा? पानी। तो ये तीन चीज को पार करके जो अंदर पानी है उसको बाहर निकाला। तो ये मल विक्षेप आवरण, इसकी निवृत्ति होने से क्या होगा? जैसे पानी वहीं पर था ही मगर उपयोग के लिए उपलब्ध नहीं था, तो ये प्रक्रिया से क्या हुआ? अभी पानी उपयोग के लिए उपलब्ध हो गया। तो ऐसे ही यहां जो भगवत गीता में कर्मकांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड, ये तीन की व्यवस्था है। जैसे वेद में है वैसे ही व्यवस्था इसमें है, क्योंकि ये जो भगवान ने उपदेश दिया, गीता के ध्यान श्लोक में आता है, सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम गीता मृतम महत। जो उपनिषद का है वही सार भगवत गीता में है। तो सब वेद और उपनिषद नहीं पढ़ सकते, तो उसका सार यहाँ भगवत गीता में है। जैसे कहते वेद क्या है? तो कि समुद्र है, सागर जैसा विशाल है। तो भगवत गीता क्या है? वेद अगर सागर है तो भगवत गीता को गागर कहते हैं। समझ में? गागर क्या है? एक घड़ा होता है। वेद सागर है, भगवत गीता गागर है। जो सागर में पानी है वही गागर में है। तो जो वेद में ज्ञान है वही ज्ञान भगवत गीता में है, और गागर में है उसमें से अगर एक बूंद पानी लिया, एक बूंद, बस ऐसे ही जो भगवत गीता का एक अध्याय, 12वां अध्याय, वो एक बिंदु है। तो भगवत गीता में भी वही सार है, जो 12वें अध्याय में वही सार है जो भगवत गीता में है, और भगवत गीता में क्या है? तो वेद का सार है। तो ये भगवत गीता का 12वां अध्याय है ना, बहुत महत्वपूर्ण है। साधक के लिए आध्यात्मिक जीवन पद्धति कैसी होनी चाहिए, जीवन में क्या प्राप्त करना है, उसका हम विचार करेंगे, कैसे प्राप्त करना है, और उसके लिए क्या जीवन पद्धति होनी चाहिए, हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। जो हमारा नित्य क्रम हम करते हैं, जीवन जी रहे हैं, उसमें भाव क्या होना चाहिए, किस भाव से हमें हमारा कर्म करना है, हमारी आध्यात्मिक प्रगति करनी है, उसका संपूर्ण मार्गदर्शन यहाँ दिया गया है। अगर ये अध्याय समझ में आ गया तो मान लो अपना जीवन, ये कहते हैं ना कि एक्सेलेटर पे चलते हैं ना, ऐसा हो जाएगा। ये बड़े बड़े एयरपोर्ट पे जाते हैं ना, तो जैसे ऊपर चढ़ने के लिए एक्सेलेटर तो सबने देखा है, स्टेयरकेस की जगह एस्केलेटर तो यहाँ बंबई में भी कई जगह पड़े, लेकिन बड़े बड़े एयरपोर्ट पर जहाँ सीधे चलना होता है ना, वहां भी एस्केलेटर होता है, वो रोलिंग चलता रहता है। कुछ करना नहीं है, क्या करना है? वहां जाके खड़ा रहना। क्या होगा? आप आगे बढ़ जाएंगे। बस ये जो 12वां अध्याय है ना, भक्ति योग, अगर इसको सही दृष्टि से समझ लिया और उसके हिसाब से हम जीवन में प्रयत्न करेंगे, तो बिना प्रयत्न ही हमारा जीवन अध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ जाएगा। और अगर प्रयत्न करेंगे तो वो तो चलता रहता है, उसके ऊपर हम खड़े हो गए तो भी आगे बढ़ सकते हैं, और उसके ऊपर चलना शुरू कर दिया तो और जल्दी पहुंचेंगे। तो अपना ये जो 12वां अध्याय है उसका हमें अध्ययन करना है, भक्ति और योग की समझ प्राप्त करनी है, और वैसे हमें जीवन जीना है। बस इतना ही करना है, और कुछ करना है क्या? इसको समझना है, उसके हिसाब से जीवन जीना है, बस ये जो करना है। उसके बाद ये जो दृष्टांत है मल विक्षेप आवरण, एक और सरल दृष्टांत है, इससे ये स्पष्ट हो जाएगा हमें क्या करना है, शास्त्र कैसे मदद करता है। जैसे एक बाल्टी है, पानी की बाल्टी होती है ना, उसमें एक स्वर्ण मुद्रा रखी है और उसके ऊपर एक बर्तन ढक दिया है, छोटी कटोरी हो या
प्याला हो कुछ भी रख दिया, उसके अंदर पानी भर दिया। वो पानी भी कैसा है? चाय वाला पानी। पता है ना चाय वाला पानी कैसा होता है? जो बारिश में नदी में बहता है ना पानी, हाँ, मिट्टी वाला पानी। ये पानी वाली चाय तो पीते, ये चाय वाला पानी है। वो मिट्टी वाला पानी उसमें भर दिया, और कोई व्यक्ति वहां से गया, उसका पैर लग गया तो बाल्टी हिल गई। अभी ये बाल्टी में मिट्टी वाला पानी है, हिलता है, और वो एक प्याला रखा हुआ है, उसके नीचे में सुवर्ण मुद्रा है। अब ये सुवर्ण मुद्रा प्राप्त करनी है या देखनी है तो क्या करना पड़ेगा? जो यहां देखा ना, मल विक्षेप आवरण की निवृत्ति होने से आत्मस्वरूप स्वयं प्रकाशित होता है। तो यहां सबसे पहले तो फिटकरी आती है ना, एलम, उससे पानी में घुमा दो। वो क्या करेगी? वो अपने साथ जो मिट्टी के कण है, रजकण है, उसको लेके नीचे बैठ जाएगी। तो पानी पहले क्या हुआ? शुद्ध हुआ। वो हिला है, पानी कैसा है? अभी हिलता है। तो क्या करने का? उसको थोड़ी देर रहने देने का, पानी को शांत होने देने का। तो बाल्टी में पानी शांत हो गया, क्या सुवर्ण मुद्रा दिखाई देगी? नहीं, अभी भी उसके ऊपर आवरण है। अभी पानी शुद्ध हो गया, मतलब मल की निवृत्ति हो गई कर्मकांड से। पानी को स्थिर होने दिया तो विक्षेप की निवृत्ति हो गई। अभी चंचलता नहीं है, शांत है। और अभी जो आवरण है उसको हटा लो। वो हटाने से वो सुवर्ण मुद्रा स्पष्ट ग्रहण हो जाएगी। बस ऐसे ही अपने जीवन में भी ये कर्मकांड से अपने मल निवृत्ति होगी, मन शुद्ध होगा। उपासना से मन शांत होगा, विक्षेप मुक्त होगा। फिर जो ज्ञान कांड का उपदेश है, ज्ञान का उपदेश प्राप्त करने से ये अज्ञान की निवृत्ति होगी। अज्ञान की निवृत्ति होना मतलब, ये अज्ञान शब्द भी बहुत बार सुना है। ये अज्ञान क्या है? अज्ञान क्या? ज्ञान नहीं है, बराबर। अज्ञान मतलब ज्ञान नहीं है। तो ज्ञान का अभाव हुआ क्या? ज्ञान नहीं है तो क्या है? अज्ञान है। तो ज्ञान का अभाव ऐसा अर्थ नहीं है। और लगा दिया ना आगे, ज्ञान और अज्ञान। तो और अभाव में भी यूज होता है और विपरीत में भी यूज होता है, उपयोग होता है अकाल का। जैसे श्वेत, श्वेत का अर्थ क्या हुआ? सफेद। और श्वेत के आगे अ लगा दिया तो अश्वेत का क्या अर्थ हुआ? सफेद तो नहीं है, और कोई भी हो सकता है। इसको भगवा रंग कहे या अश्वेत कहे, अश्वेत कहने से भी वही अर्थ हो जाता है। अश्वेत, श्वेत नहीं है। तो नीला, पीला, लाल कोई भी हो, वो श्वेत नहीं है तो अश्वेत। वैसे ही जो ज्ञान है वो क्या है? तो मैं सतचित आनंद स्वरूप हूं, मैं आत्म स्वरूप हूं, यह ज्ञान है। यही ज्ञान वेद को देना है। वेद हमें यही ज्ञान प्रदान करता है। इससे यह ज्ञान नहीं है, मैं आत्म स्वरूप हूं, यह ज्ञान नहीं है तो क्या है? अज्ञान है। अज्ञान है मतलब कुछ भी ज्ञान नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा है तो ये रुमाल है या पेपर वेट है, इसको क्या कहेंगे? अज्ञानी कहेंगे। इसको ज्ञान नहीं है तो अज्ञानी है? नहीं, अज्ञानी कहते हैं कि हम अज्ञानी है या अज्ञान है, तो इसका मतलब विपरीत ज्ञान है। जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है। जैसे ये श्वेत नहीं है, श्वेत होना चाहिए, श्वेत नहीं है तो अश्वेत है। अश्वेत है मतलब कोई भी कलर हो सकता है, अन्य कोई भी रंग हो सकता है, श्वेत तो नहीं है। बस ऐसे ही यहां पर जब कहा कि ज्ञान नहीं है, अज्ञान है, अज्ञान का आवरण है, तो क्या हुआ कि मैं आत्मस्वरूप हूं, यह ज्ञान नहीं है तो क्या है? मैं शरीर हूं, मैं शरीर हूं, ये हम जानते हैं, वो क्या है? अज्ञान है। उसी को अज्ञान कहा है। अहम देह, मैं देह हूं, मैं इंद्रिय हूं, मैं मन हूं, मैं बुद्धि हूं। ये जो जिसे व्यवहार में हम ज्ञान कहते हैं वही वास्तव में अज्ञान है। और यह अज्ञान की निवृत्ति करनी है। यह अज्ञान की निवृत्ति के लिए ज्ञान कांड है।
ज्ञान कांड से कोई आत्मस्वरूप का ज्ञान हो जाएगा ऐसा नहीं है। ज्ञान कांड का उद्देश्य क्या है? अज्ञान निवृत्ति। अज्ञान निवृत्ति मतलब जो हम अपने आप को शरीर, इंद्रियों, मन, बुद्धि मान रहे हैं, वह अज्ञान की निवृत्ति होगी। तो ये तीन जो मल, विक्षेप और आवरण, उसकी निवृत्ति के लिए कर्मकांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड है। और यही जो तीनों को मिला के हमें तीनों करना है। मल निवृत्ति भी करनी है, क्योंकि मन भी अभी इतना शुद्ध नहीं हुआ है कि सीधे परमात्मा का दर्शन हो जाए। विक्षेप भी इतना निवृत्त नहीं हो गया है कि जैसे ही बैठे आत्मस्वरूप में मन एकाग्र हो जाए। अज्ञान की भी निवृत्ति नहीं हुई है, क्योंकि जब भी व्यवहार करते हैं तो मैं देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि हूं, यह भाव आ ही जाता है। तो अज्ञान की भी निवृत्ति नहीं हुई है। तो मल, विक्षेप और अज्ञान की निवृत्ति करना बाकी है। तो ऐसी जीवन पद्धति हमें चाहिए कि जो ये मल, विक्षेप, आवरण की निवृत्ति करा सके। और ये जो जीवन पद्धति है ना, उसी का नाम भक्ति है। उसी का नाम भक्ति है। भक्ति एक जीवन पद्धति है। भगवान की सुबह में सेवा पूजा कर ली तो भक्ति हो गई, फिर पूरे दिन मुझे जो करना है करता रहूं, ये अर्थ नहीं है। हम आगे सोचेंगे इसमें कि भक्ति, ये भक्ता योग, ये प्रथम श्लोक में कहेंगे जो भक्त है। तो भक्त अधिकारी कौन है, उसकी हम विचारणा करेंगे। उसके बारे में जो भी विचार शास्त्र में प्रदर्शित है उसको हम समझने का प्रयत्न करेंगे। तो यहाँ कर्मकांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड तीनों हमें करना है, और ये तीनों करने वाला ही भक्त है। ऐसा नहीं कि भक्त है तो भगवान की सेवा पूजा कर ली, खत्म हो गया। भक्ति एक जीवन पद्धति है, और जीवन पद्धति वो हमें समझना है कि हमें कैसे जीवन जीना है कि हमारा ये तीनों आवरण, तीनों जो अवरोध है, प्रतिबंध है, उसकी निवृत्ति हो जाए। उसके लिए हमें यहाँ प्रयत्न करना है। हाँ, ऐसा हो सकता है किसी के जीवन में कर्मकांड की प्रधानता हो, किसी के जीवन में उपासना की प्रधानता हो, और किसी के जीवन में ज्ञान की प्रधानता हो, लेकिन है तो तीनों के तीनों भक्त। ज्ञान कांड का भी जो अभ्यास करते हैं वह भी भक्त है। भगवान ने भगवत गीता में भी कहा है, ज्ञानी तू आत्मैव मे मतम, ज्ञानी तो मेरा आत्मा है। और जो चार प्रकार के भक्त बताए ना, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। तो ज्ञानी को भी किसने भक्त में ले लिया ना। तो कर्म करने वाला भी भक्त है, उपासना करने वाला भी भक्त है, ज्ञान की प्राप्ति का प्रयत्न करने वाला भी भक्त है। तो ये भक्ति, ये जीवन पद्धति है। और कैसी जीवन पद्धति से हमें जीवन जीना है जो हमें ज्ञान निष्ठा में स्थित कर सके, वह प्रयत्न हमें करना है। जैसे भगवत गीता में हमने देख लिया, 3 कांड है, 1 से 6 अध्याय कर्म कांड, 7 से 12 अध्याय उपासना कांड और 13 से 18 अध्याय ज्ञान कांड। ये कांड शब्द है ना, अपने शास्त्र का शब्द है। वो कोई आजकल जो होता है ना न्यूज़पेपर में, चैनल में आता रहता है, ऐसा कोई कांड यहाँ नहीं है। तो ये शास्त्र का शब्द है, विभाग है, क्लासिफिकेशन है। जैसे अध्याय होता है, स्कंद है, ऐसे कांड है। तो यहाँ ये भगवत गीता में जो वेद का सार है वही प्रतिपादित किया गया है। और इसलिए भजगोविंदम स्तोत्र में शंकराचार्य जी ने बहुत स्पष्ट किया है, भगवद गीता किंचिद अधीता गंगा जललव कणिका पीता शक्रुदपि येन मुरारी समर्चा तस्य यमेन न क्रियते चर्चा। भगवत गीता किंचिद अधीता, भगवत गीता का थोड़ा सा भी अध्ययन किया हो। वो अध्ययन क्या है, सिर्फ पाठ करना है या ऐसे ही पढ़ लिया, उसकी बात नहीं है। भगवत गीता का अध्ययन किया, किंचित थोड़ा सा, तो थोड़ा सा में क्या लेने का, 12वां अध्याय। अगर 12वां अध्याय सही समझ प्राप्त कर ली तो यही पर्याप्त है। उसका क्या होगा, तस्य यमेन न क्रियते चर्चा, यमराजा उसकी चर्चा नहीं करते। अब इसका क्या मतलब, यमराजा चर्चा नहीं करते मतलब यमराजा किसकी चर्चा करते हैं वो बताइए, पहले वो सोच लेते हैं। इसका मृत्यु हो गया,
शरीर छूट गया, फिर वो चित्रगुप्त के पास जाएगा, पता है ना? चित्रगुप्त क्या करेगा? पुस्तक निकाल के देखेगा और उसमें सब चेक करेगा, कितने पुण्य है कितने पाप है, फिर सोचेगा और चर्चा करेंगे फिर यमराजा की, इसका इतना पुण्य है, इसका इतना पाप है, क्या करना है, सब चलता रहता होगा वहां। तो चर्चा किसकी होगी? जिसने कर्म किए हैं, कर्तृत्व भाव से कर्म की है, जिसको फल प्राप्त करना है, उसकी चर्चा करेंगे। और यहां जिसने भगवत गीता का अध्ययन कर लिया, जिसका मौल विक्षेप आवरण निवृत्त हो गया, आत्मस्वरूप में स्थित हो गया, अभी उसके तो कोई कर्म रहे नहीं, देहादि में अहम भाव नहीं है, अब उसके कोई कर्म ही नहीं है, तो क्या करने का? उसके कर्म की चर्चा क्यों करेंगे? उसको कोई गति ही नहीं है, उसकी गति ही नहीं है, उसका कुछ है ही नहीं, तो क्या चर्चा करने का? क्या होता है? उसकी फाइल क्लोज हो जाती है, तो उसकी चर्चा नहीं होती। अभी कल एक अच्छी बात हुई, कल वो मीता बहन आए थे, वो कुछ भागवत का प्रसाद थे, तुम आके मेरे टेबल पे रख दिया कि भागवत का प्रसाद है। भाई इतने में गिरीश भाई आए, उनके हाथ में भी प्रसाद था, तो उन्होंने प्रसाद मीता बहन को दे दिया। तुरंत मीता बहन बोले, देखो मैंने ये यहाँ दिया, तुरंत मुझे उसका फल मिल गया। उनका जो प्रसाद था वो मेरे टेबल पे रखा, तो गिरीश भाई ने अपना प्रसाद दे दिया, तो उनको तो उनके कर्म का फल मिल गया, तुरंत फल मिल गया। तब मैंने ये सोचा कि अभी क्या है, पहले के जमाने में तो चित्रगुप्त किताब लेके बैठते होंगे, सब हिसाब करना पड़ता होगा, टाइम लगता होगा। आजकल क्या है, लैपटॉप लेके बैठते हैं, चित्रगुप्त भी लैपटॉप लेके बैठते हैं, जो हुआ तुरंत हिसाब तैयार। लेकिन जिसने स्वरूप में निष्ठा प्राप्त कर ली है, भगवत गीता का अध्ययन करके मल विक्षेप और आवरण की निवृत्ति कर दी, आत्म स्वरूप में स्थित हो गए, उसका क्या हिसाब करना है अभी? तस्य यमेन न क्रियते चर्चा। वैसा ये भगवत गीता का 12वां अध्याय है, भगवत गीता किंचित अधीता, तो उसका हमें अध्ययन करना है। और वो अध्ययन करने के लिए जैसे कहा ना, वेद का जो सार है भगवत गीता, और भगवत गीता का सार है ये 12वां अध्याय, और सबसे छोटा है। कितने श्लोक है? 20। तो ये 12वां अध्याय में भी 20 श्लोक है, और 15वें अध्याय में, हाँ उसमें भी 20 है, दोनों में। तो फिर ये सबसे छोटा क्यों? ये 12वां अध्याय है ना, उसमें जो 20 श्लोक है, 20 श्लोक अनुष्टुप छंद में है, जो 32 अक्षर वाला है। और जो 15वां अध्याय है ना, उसमें 15 श्लोक अनुष्टुप छंद के हैं और 5 श्लोक उपजाति छंद के हैं। तो उपजाति छंद में ये 32 की जगह 44 अक्षर होते हैं, 11-11 अक्षर के 4 चरणों में। तो अक्षर या पद की गिनती से ये 12वां अध्याय सबसे छोटा है। छोटा है इसलिए मुझे भी अच्छा लगता है। लोग कहते हैं कि मैं भी बहुत छोटा दिखता हूं, मतलब मुझे ये 12वां अध्याय भी इसीलिए पसंद है, और इसमें भगवान ने श्रेष्ठ ज्ञान दिया है। जो पूरी जीवन पद्धति, हमें कैसे जीवन जीना है अध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ने के लिए, उसका मार्गदर्शन यहाँ किया गया है। और ऐसे ही भगवत गीता, एक बात बता दूं, भगवत गीता की पढ़ाई होती रहनी चाहिए। मुझे बहुत आनंद हुआ कि भगवत गीता चिंतन माला का कार्यक्रम चलता ही रहता है, कि भगवत गीता में ऐसा ज्ञान है जो 15वां अध्याय में एक अच्छा श्लोक है, लास्ट श्लोक में 19वें श्लोक में कहा, यद बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात्, बुद्धिमान हो जाता है, कृतकृत्यस्य भारत, बुद्धिमान हो जाता है कैसे? क्योंकि ये ज्ञान परमेश्वर का दिया हुआ है। हमारे आचार्य भी सब सर्वज्ञ थे, उन्होंने जो ज्ञान दिया है उसका अध्ययन करने से बुद्धि तीक्ष्ण होती है, और ऐसे तीक्ष्ण बुद्धि, सूक्ष्म बुद्धि से ही आत्म तत्व का ज्ञान
प्राप्त हो सकता है। सूक्ष्म या सूक्ष्मदर्शी भी। तो बुद्धि सूक्ष्म कैसे हो, उसके लिए शास्त्र अध्ययन है, बुद्धिमान हो जाता है। तो ऐसा ही ये भगवत गीता का 12वां अध्याय हम उसे अध्ययन करेंगे, और उसमें ये अध्याय की जो श्लोक के हिसाब से जो व्यवस्था है, तो 1 से 12 श्लोक वो भक्ति साधना है। हमने कहा ना, मत जीवन कैसे जीने का, साधना क्या करनी है हमें के लिए, कर्मकांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड। तो वैसी जीवन पद्धति में साधना क्या करनी है वो 1 से 12 अध्याय में बताया गया है। फिर 13 से 19 ये भक्ति साधना करके जो ज्ञान निष्ठा को प्राप्त हो चुके हैं, ऐसे ज्ञानी के लक्षण, ज्ञानी भक्त के लक्षण बताए गए हैं, उनका जीवन कैसा है। पहले भक्ति साधना बताई 1 से 12 श्लोक तक, फिर 13 से 19 तक ये भक्ति साधना करके जिसने परमात्मा की प्राप्ति कर ली है, ऐसे ज्ञानी भक्त के लक्षण बताए गए हैं। और ये ज्ञानी भक्त के लक्षण बताने के बाद जो 20वां श्लोक है उसमें उपसंहार है। तो ज्ञानी भक्त के लक्षण हमें सुन के क्या करना है, कि ज्ञानी पुरुष के लक्षण जानने से क्या होगा, तो कि उससे हमें पता चलेगा कि हमें क्या करना है। वेदांत शास्त्र में, सर्वत्र ही वेदांत शास्त्र जो जो ज्ञानी के लक्षण, भक्त के लक्षण बताए गए हैं, वो साधक के लिए साधन है, हमारे लिए साधन बनते हैं। तो हमें मार्गदर्शन मिलेगा कि हमें भी ऐसा करना है। तो ये श्लोक वाइज जो विभाग है वो ऐसे 1 से 12 श्लोक तक भक्ति साधना, और 13 से 19 तक ज्ञानी भक्त के लक्षण, और 20वां श्लोक उपसंहार। तो उसमें ये सब विचार है। और जो प्रथम श्लोक है वो अर्जुन का प्रश्न है। अर्जुन का जो प्रश्न है, श्लोक का हम अभी उच्चारण करते हैं, फिर आज का समय हो गया है तो यहां विराम लेंगे। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तम् तेषां के योगवित्तमाः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। ओम। पूज्य महाराज जी के पुनीत श्री चरणों में वंदन। महाराज जी ने अपने कद के बारे में बताया, और पहले एक बहुत सुंदर बात भी बता दी थी कि समुद्र, गागर और बिंदु, तो जो नाम गुरुदेव ने उनको दिया होगा, तो अगर बिंदु को हम अभय समझ ले, गागर को हम आनंद समझ ले, और समुद्र को सरस्वती समझ ले, तो पूरे नाम में ये कद का नहीं रहता है। क्योंकि गुरुदेव का जब भी आशीर्वाद मिलता है तो जो ज्ञान पहले दिन ही हमने जो सुना, उसमें पूरा जो उनका नाम है, पूज्य स्वामी श्री अभयानंद सरस्वती जी महाराज, तो उनको आप सबकी तरफ से वंदन करते हैं कि यह समुद्र है जो मनन आश्रम है, उसकी यहाँ गागर से बिंदु तक जो हमें पहुँचा रहा है, गुरुदेव की जो वाणी है, उसके लिए हम बड़े कृतज्ञ हैं। और प्रेमपुरी आश्रम में आपका बड़े भाव और प्रेम से आगमन हुआ है। बताया कि 2008-9 में भी आप पधारे थे, तो स्मरण की एक लिमिटेशंस रहती है। अभी तो यूट्यूब से हम लोग सालों साल नहीं और भी सालों तक कहीं तक सुन सकेंगे, तो ये एक साइंस की उपलब्धि है। मगर आपका यह जो प्रेमपुरी आश्रम प्रातः प्रवचन में और सायं प्रवचन जो स्वामी श्री प्रेमपुरी आश्रम ट्रस्ट आयोजित दया गीता चिंतन माला के अंतर्गत
आज से शुभारंभ होगा 5 से 6 के दरमियान पूज्य महाराज जी की विशेष उपस्थिति में, और हम जो ज्ञान बांटेंगे वह भी बड़ा प्यारा है कि जिसको हम हमेशा लालायित रहते हैं और मनन करते रहते हैं। दिन में कम से कम 12, 15, 20, 25 दफे बार हम करते हैं। वैसी हनुमान चालीसा उनका ज्ञान हमें प्राप्त होगा सायं 5 से 6। तो इसमें जरूर से उपस्थित रहकर हम आनंद ले। जैसे महाराज जी ने बहुत ही सुंदर से बताया कि असंभव हो कि आप नहीं आ सको, पर संभव हो तो घर से निकलकर यहाँ आकर पूज्य महाराज जी के दर्शन और प्रवचन का लाभ ले, क्योंकि ये मनन आश्रम की गंगा यहाँ तक नहीं, पूरे मार्च 15 तक चलेगी। और उसमें परम पूज्य गुरुदेव तत्रूपानंद सरस्वती जी महाराज प्रातः प्रवचन में पधारेंगे, सायं माता जी पधारेंगी, तन्मयानंद जी सरस्वती। तो वह 1 से 15 भी हमें आनंद मिलने वाला है। तो ज्ञान गंगा में आप जरूर से पधारें। तो यह सुंदर एक बहती गंगा है, तो उसमें आपका सभी को हम आमंत्रण देते हैं कि आप पधारो और प्रेमपुरी में बैठकर हम संतों के दर्शन आशीर्वचन का लाभ लें।